जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के ही बारे में जानेंगे, लेकिन ये जो लेवल होगा थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। ठीक है, आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उस लेवल का है। इससे पहले वाले हमने प्रीवियस जो वीडियो बनाया उसमें बेसिक से एलसीएम और एचसीएफ सिखाया है, तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। इस तरीके से एक एक क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है 84 126। फर्स्ट क्वेश्चन है 84 और 126 और क्या 140 इतना का क्या निकालना है, एचसीएफ है ना, महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो यह हमारा थोड़ा सा एडवांस लेवल का है जो बेसिक से आपने सीखा है। तो इसको एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग बच्चों की तरह डिविजुअल मेथड का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करने वाले हैं। तो जैसे ही आपको एलसीएफ एचसीएफ निकालने को कहे तो तीनों को आपको फैक्टर निकालना है। क्या करना है, 84 का निकाल लेना है और आपका 126 का, इस तरीके से आपको अलग अलग 140 का अलग अलग ऐसे निकाल लेनी है। क्या करना है, 2 से इसको लगाओगे कितना होगा 42, फिर 2 से लगाओगे तो हो जाएगा आपका 21 और ये 3 से लगेगा 7। ठीक है, और 7 से इसका कट गया। फिर इसको लगाओगे 2 से तो 6 और 3 होगा, 3 से लगाओगे तो 2 और 1, फिर 3 से लगेगा 7 और इस 7 से इसका खत्म हो गया। अगर इसको डिवाइड किया जाए 2 से लगाओगे तो 70, फिर 2 से 35 और ये 3 से लगेगा, 3 से लगेगा नहीं लगेगा, 5 से ही लगेगा, 5 से लगाओगे तो 7 हो जाएगा, 7 से लगाओगे तो इसकी कहानी खत्म हो गया। और ये सारी चीजें हमको लिखना कहाँ है, तो 84 ऐसे लिख लेना, फिर 126 ऐसे लिख लेना और 140 इन सारे नंबर को ऐसे लिख लेना है। और जो फैक्टर जिसका है वो इसमें आपको लिख लेनी है। जैसे 84 का ये फैक्टर है क्या है, 2 2 3 7 है ना, 2 2 3 और 7 इसका फैक्टर है। वही 126 की बात करें तो यह 2 है, फिर 2 बार 3 आया है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे सारे फैक्टर आपको लिख लेनी है। 7 अगर उसका बात करें तो इसमें भी 2 है, 5 है और 7 है। ठीक है, तो हमसे इस क्वेश्चन ने पूछा क्या है, एचसीएफ है ना, एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ का फुल फॉर्म हमने बताया था उस वीडियो में, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब कि जो हाईएस्ट कॉमन होगा वो हमारा आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसमें क्या देख रहे हो कि 2 भी कॉमन है ना, आपका 2 भी कॉमन है, जो भी कॉमन रहेगा उसको ऐसे अंडरलाइन कर लेना। और भी कॉमन है और एक 7 कॉमन है, और आपका 7 कॉमन है, 2 ही नंबर कॉमन है, एक 2 है और दूसरा एक 7 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 7 दूनी 14 इसका आंसर हो जाती है, यानी कि इसका जो एचसीएफ हुआ वो 14 हो गया। समझ में आ गया, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 14 हो गया और ये इसका राइट आंसर है। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आप अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, इसमें क्या कह रहा है कि इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना। एलसीएम क्या क्या नंबर है, 15 18 24 27 36 नंबर है, 15 18 24 27 और 36। ये वो नंबर है जिसका हमसे एलसीएम पूछा, इतना का एलसीएम। ठीक है, इस नंबर का एलसीएम हमें निकालना है। तो आसानी से एलसीएम के लिए आप क्या कर सकते हो कि 8 डिवाइड मेथड का यूज कर लेना। ठीक है, 18 24 27 और 36, इसे इस तरीके से आप 2 से लगाओगे, 2 से ही लगेगा तो ये 15 के 15 रहेगा, 18 का आधा 9 हो जाएगा और इसका 12 होगा, 27 ही रह जाएगा और इसका 18 दूनी 36। ठीक है, फिर यहाँ पे अब इसको आप चूंकि 2 से एक बार और लगेगा क्योंकि 12 और 18 है, तो 2 से और लगाओ तो ये 15 ऐसे ही रह जाएगा, 9 भी ऐसे ही रह जाएगा, 12 का हो जाएगा 6, 27 भी ऐसे ही रहेगा, इसका हो जाएगा 9। अब चूंकि 2 से नहीं लगने वाला है, 2 से और भी कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तब क्या करेंगे, तो यहाँ 3 से लगा दो, 3 5 15, 3 3 9, 3 दूनी 6 और ये क्या हो जाएगा, और 3 से है ना तो 9 3 27, 9 हो जाएगा और
3 हो गया, ठीक है। अब 3 से लगेगा, 3 से फिर से लगेगा, लगा दो भाई, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो गया और ये 1 हो जाएगा। अब किसी और नंबर से लगेगा, नहीं लगेगा। तो जब नहीं लगेगा तो इन सभी को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 2 2 3 3 5 2 और इस 3, इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 4 5 20, 20 3 60 और 60 दूनी 120, 120 में 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 से 12 नमा 78 से, 12 नमा 78 से, यानी कि 1080, 1080 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाती है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब तीसरी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उसके साथ ही ये आपके अगले नंबर का क्वेश्चन है, इसे देखते हैं कि इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन का आपको नंबर मिल जाए, उसका एचसीएफ और एलसीएम का है, तब कैसे करोगे, है कि नहीं। तो आपके सामने क्वेश्चन जो है मैं पहले लिख लेता हूँ। क्या है, 14 और 33 है, ठीक, 42 और 55 है, फिर है आपका 21 और 22। ये वो नंबर है जिसका एचसीएफ हमसे निकालने के लिए कहा जा रहा है। एचसीएफ ही कहा जा रहा है ना, एचसीएफ जी, एचसीएफ कह रहा है। इतना का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात कि जब भी फ्रैक्शन का नंबर हो और उससे में आपसे एचसीएफ पूछ रहा हो, तो एचसीएफ निकालने के लिए एक फार्मूला का यूज करना। और फार्मूला ये कहता है कि जब एचसीएफ का है, देखो फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जब आपका एचसीएफ का है तो एचसीएफ इक्वल टू ऊपर वाले नंबर जो भी रहेगा उसका एचसीएफ, ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ, लो कोई भी नंबर मान लीजिए, इतना का एचसीएफ ही करना है, और नीचे वाला नंबर का आपका एलसीएम करना है। एलसीएम समझ में आ गया क्या करना है, यानी कि ये जो नंबर है ऊपर वाला का एचसीएफ करना है। ऐसे लिख लेना आप, 14 42 21, इतना का क्या एचसीएफ पूछा है तो पहले एचसीएफ ही लिख लेना, ठीक। उसके साथ ही नीचे आपका 33 55 और 22, इतना का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। और दोनों नंबर आने के बाद दोनों को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। देखो आगे आपको क्या करना है, तो 42 क्या है, 14 42 और 21 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए बताए क्या करना है, तीनों का फैक्टराइज निकाल लेना है। तो 14 है, 14 और 42 है, और क्या है, 21 है, तीनों का फैक्टराइज निकालो। तो छोटी नंबर से आप आसानी से कर सकते हो। 14 का क्या करोगे, 2 गुने 7 ही फैक्टर होता है। 42 का 2 दूनी, क्योंकि 2 और 3, 3 दूनी 6 और 6 7 42, ऐसे कर लोगे। 21 का 3 और 7 कर सकते हो, यही तो फैक्टर होता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ के लिए बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी इसमें कॉमन क्या हो रहा है, तो कॉमन हो रहा है 7, तो हो गया इसका आंसर 7। यानी ऊपर वाला का एचसीएफ तो आ गया 7 आप लिख लोगे, ठीक है। और नीचे वाला का एलसीएम कह रहा है, तो एलसीएम तो निकालना पड़ेगा। 33 55 और आपका 22, इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम 3 से लगेगा, 2 से तो नहीं लगने वाला है, 3 से लगेगा, 3 से नहीं लगने वाला, डायरेक्ट और डायरेक्ट 11 से ही लगेगा। 11 3 33, 11 5 55 और 11 दूनी 22, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 दूनी 10, 10 3 30, और 30 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 3 33, 330 हो जाएगा, है कि नहीं। और 5 दूनी 10, 10 3 30, और 30 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो 11 3 33, 330 हो जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 330। अब इन दोनों नंबर को आपको क्या करना है, डिवाइड कर लेनी है। यानी कि ये जो फ्रैक्शन में तो पूछा है तो डिवाइड करने की क्या जरूरत है, फ्रैक्शन इसका एलसीएम हो, सॉरी एचसीएफ हो गया, इतना इसका आंसर हो जाती है। 7/330 क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर। तो ये तो हमारा फ्रैक्शन का था महत्तम, यानी कि एचसीएफ। अगर फ्रैक्शन में एलसीएम पूछता है तब क्या करोगे, तो ध्यान से देख लो। तो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें एलसीएम निकालने के लिए कहा जा रहा है, और वो भी नंबर क्या है, फ्रैक्शन का ही नंबर है। क्या क्या नंबर है भाई, तो नंबर फटाफट से लिख लेते हैं। 11/14 है ना, 11/14 है, और 55/42 है, और क्या है 33/35 है, 33/35
35 और एक नंबर है 44/63, 44/63। और इतना के कहा है कि एलसीएम निकालो, है ना, इतना का एलसीएम पूछ रहा है। तो अभी बताएं कि जब एचसीएफ का है तो ऊपर वाला का पहले एचसीएफ और एलसीएम का है तो ऊपर वाला का पहले एलसीएम करना है, बस वही काम करनी है। यानी कि ऐसे लिख लो 11, 55, 33 और 44, इतना का एलसीएम निकालना है, एलसीएम। और नीचे वाले नंबर हो गया आपका 14, 42, 35 और 63, इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है एचसीएफ। समझ में आ गया है कि नहीं? जब एचसीएफ निकालना था इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, तब क्या किए कि ऊपर वाला का एचसीएफ का है, लेकिन इस क्वेश्चन में एलसीएम का रहा है तो पहले एलसीएम, बाकी सारा प्रोसेस दोनों का वही रहेगा। तो अब आपका 11, 55, 33 और 44 का एलसीएम करोगे तो कर लो एलसीएम। 11, 55, 33 और 44, इसका क्या करना है एलसीएम। तो कितना से लगेगा, 11 से ही लगेगा। 11 का 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 हो गया। मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई, पंचों का 20, 20 60 और 60 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। 60 को करोगे 11 से मल्टीप्लाई तो 11 छक 66, 660 हो गया। इतना का एलसीएम निकाले है ना, तो ऊपर 660 इसका एलसीएम हो गया। अब नीचे वाला का क्या करना है एचसीएफ, एचसीएफ निकालो। तो 14, 42, 35 और है आपका 63, इसका एचसीएफ निकालना है। तो फैक्टर निकाल लीजिए। 14 का आप 2 गुने 7 कर सकते हो, 42 का 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, 6 7 42 ऐसे कर सकते हो। 35 का 5 इंटू 7 करोगे, 7 5 35। 63 का 3 3 जा 9 7 63, ये भी हो गया इसका फैक्टर। यानी इसका एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो ये सभी नंबर में कॉमन है सिर्फ 7, 7 इसका कॉमन नंबर हो गया। और कोई कॉमन है नहीं, कॉमन है, तो इसका एचसीएफ हो गया 7। तो इसका एचसीएफ हम लोग 7 यहाँ लिख लेंगे और ये इसका हो गया एलसीएम, इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया कितना आंसर हुआ, 660/7 इसका हो जाता है आंसर। अब चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका पॉइंट का, जो कि पॉइंट वाले कभी आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। हमें पता है आप में से कुछ लोग किए होंगे और कुछ लोग तो नहीं किए होंगे, कुछ कभी ध्यान ही नहीं दिए होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.75 क्वेश्चन है, 1.75 और है 5.6 और क्या है, और है 7, और इतना का कह रहा है कि क्या ज्ञात करना है एचसीएफ, इतना का एचसीएफ निकालना है। बताइए भैया, इतना का एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है, तो क्या करोगे, आराम से कर सकते हो। कैसे, देख लो क्या है, 1.75 है तो पहले तो पॉइंट को हटा लो, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 लिखोगे, है ना, और पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहेगा उतना 0 लिख लेनी है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी पॉइंट हटा दो, नीचे 1 लिखो, पॉइंट के बाद 1 डिजिट 1 0, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो 1 तो ऐसे मान ही सकते हो। अब इसको फ्रेश कर लेनी है, तो 175 हो गया और नीचे है आपका 100, ठीक है, और यहाँ आपका 56 है और नीचे आपका 10 और ये हो गया 7/1 ही मान लेते हैं, ठीक है ना, इधर से नहीं लिखने को बनता है। अब देखो, अब इसको काट सकते हो, तो 20 बचे 100 कटेगा, 20 बचे 100, तो इसको 5 से कटोगे तो ये कितने बार में कटेगा, तो 5 15 और 5 बचे 25, 35 बार में। ये 4 बचे 20 कटेगा तो ये 7 बचे 35 कट गया। ये इसको काटोगे तो 5 दूनी 10 और ये कितने बार में कटेगा, 28 दूनी 56, ठीक है, और नहीं कटेगा। अब इसको फ्रेश कर लो, तो ऊपर 7/4 बचा और ये आपका 28/5 बचा और ये आपका 7/1 बचा है। यानी इतना का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, इतना का एचसीएफ निकालना है। समझ में आ रहा है। तो जब अब फ्रैक्शन में आ गया और इसका प्रीवियस क्वेश्चन जो फ्रैक्शन वाला आपने कर लिया है, क्या करोगे कि 7, 28 और 7 का एचसीएफ कर रहा है, तो पहले एचसीएफ इतना का क्या करना है, एचसीएफ
और नीचे है 4, 5 और 1, इसका एलसीएम। चलिए तो यहाँ पे बना लेते हैं। क्या हो गया, 7, 28 और 7 का एचसीएफ निकालोगे तो पहले तो वही फ्रैक्शन लिखोगे, 7, 28 और 7, इसका एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर तोड़ोगे और फैक्टर 7 का फैक्टर होता है तो 1 इंटू 7 करोगे इसका, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 करोगे, 7 का 28 हो जाएगा और इसको 1 इंटू 7 करोगे। यानी देखा जाए तो इसमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 ही है, यानी कि एचसीएफ हमारा 7 आ गया। तो 7, 28 और 7 का एचसीएफ 7 यहाँ लिख लेना है, ठीक। और बाकी नीचे वाला का एलसीएम, तो एलसीएम तो इसको गुना कर दो, 5 का 20 और 20 में 1 से करोगे तो 20 रहेगा, यानी इसका हो जाएगा 20। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि जब फ्रैक्शन में पूछे तो आंसर फ्रैक्शन में ही छोड़ देना है, लेकिन जब पॉइंट में पूछ रहा हो तो इसको पॉइंट में लाना है, यानी कि 7 को 20 से करना है डिवाइड, 7 को 20 से डिवाइड। इस 7 को करोगे 20 से डिवाइड तो 0.0 हो जाएगा, है ना। तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 10 बचेगा, 70 में से 60 गया तो 10 बचा। अब चूंकि पॉइंट दे दिए तो एक 0 और देंगे और यहाँ पे 20 बचे 100, 20 पंजे 100 हो गया। कितना आया, 0.35 इसका आंसर हो जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, 0.35 हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप बहुत शानदार, बहुत अमेजिंग तरीके से कर लिए।